अब देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है और ये टॉपिक है डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। समझ गए बच्चों कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स में विभेद कैसे करें, इनको कैसे पहचानें, इनको कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन 2 डिग्री अल्कोहल है, कौन 3 डिग्री अल्कोहल है। तो आज जो हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसमें इन्हीं तीनों अल्कोहल्स में डिस्टिंग्विशिंग करने की डिफरेंट मेथड्स लेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट मेथड ली है मैंने लुकास रिएजेंट मेथड। लुकास रिएजेंट जो होता है बच्चों वो है कंसंट्रेट HCl एंड ZnCl2 एनहाइड्रस। इस मिक्सचर को बोला जाता है लुकास रिएजेंट। अब देखो बच्चों, इन तीनों अल्कोहल्स में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स जो है हमारे पास, इनमें कैसे डिस्टिंग्विशिंग की जाती है इस रिएजेंट से। तो ये है तीनों अल्कोहल। इन तीनों अल्कोहल को सेपरेट अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है और तीनों अल्कोहल्स में लुकास रिएजेंट मिला दिया जाता है। अब आता है कि अगर अल्कोहल 1 डिग्री का है, मींस प्राइमरी अल्कोहल है और उसमें आप लुकास रिएजेंट मिलाते हैं, तो इसमें जो क्लाउडीनेस है या टर्बिडिटी है वो बिना हीटिंग के अपीयर नहीं होगी। मींस आपने 1 डिग्री अल्कोहल में लुकास रिएजेंट मिलाया और अगर कोई प्रेसिपिटेट नहीं आ रहा है, कोई क्लाउडीनेस, कोई टर्बिडिटी नहीं दिखाई दे रही है, तो समझ जाओ कि वो 1 डिग्री अल्कोहल है। ये जो टर्बिडिटी है या क्लाउडीनेस जो है ये केवल हीटिंग से ही आएगी। मींस जब हम पूरे मिक्सचर को जब हीट करेंगे तब जाके ये क्लाउडीनेस अपीयर होगी। समझ गए बच्चों कि अगर प्राथमिक अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो उसमें लुकास रिएजेंट मिलाओगे तो बिना गर्म किए कोई अवक्षेप नहीं आएगा, कोई विरलता अविरलता उत्पन्न नहीं होगी। तो समझ जाओ कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अब दूसरा है कि आपको 2 डिग्री अल्कोहल दिया गया है या आपको जो भी अल्कोहल दिया है आपने उसमें लुकास रिएजेंट मिलाया और कुछ समय के लिए आपने सॉल्यूशन को रख दिया। आफ्टर 5 मिनट्स, अगर ये 5 मिनट के बाद उसका क्लाउडीनेस आता है, उसमें प्रेसिपिटेट अपीयर होता है, टर्बिडिटी आती है, तो समझ जाओ कि वो क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल। तो यही लिखा है कि क्लाउडीनेस अपीयर विद इन 5 मिनट, लगभग 5 मिनट या इससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है और इस तरह से वो बिना हीटिंग के थोड़ा देर में अगर क्लाउडीनेस आ रहा है तो समझ जाए कि सेकेंडरी अल्कोहल है। और टर्शरी में आपने जैसे ही लुकास रिएजेंट मिलाया और बिल्कुल तुरंत इमीडिएट प्रेसिपिटेट आ जाए, क्लाउडीनेस आ जाए, तो वो टर्शरी अल्कोहल है। ओके, कि ये है 3 डिग्री अल्कोहल, जैसे ही हमने लुकास रिएजेंट मिलाया क्लाउडीनेस अपीयर इमीडिएटली। समझ गए बच्चों कि गर्म करने पर अवक्षेप आता है, 5 मिनट के बाद अवक्षेप आता है और अवक्षेप जो है तुरंत आ जाता है। अवक्षेप तो नहीं, मतलब एक टर्बिडिटी सी गंदला सा लिक्विड बन जाता है। तो इस तरह से इन तीनों अल्कोहल्स में लुकास रिएजेंट से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विशिंग कर सकते हैं। समझ गए होंगे कि हमने तीनों अल्कोहल सेपरेट लिए और तीनों अल्कोहल्स में क्या किया कि लुकास रिएजेंट मिलाया। अगर इमीडिएट प्रेसिपिटेट आ गया, तुरंत उसमें टर्बिडिटी आ गई, तो वो टर्शरी अल्कोहल है। विद इन 5 मिनट में टर्बिडिटी आ रही है, अवक्षेप आ रहा है, प्रेसिपिटेट आ रहा है, तो समझ जाए कि सेकेंडरी है और कोई अवक्षेप, कोई टर्बिडिटी अपीयर नहीं हो रही है बिना हीटिंग के, तो वो 1 डिग्री अल्कोहल है। इस बेस पर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल्स में डिस्टिंग्विशिंग कर सकते हैं। तो ये सब लिख लें आप, यही रिएक्शंस है। ये ऑलरेडी रिएक्शंस आ चुकी हैं एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में भी मैंने ये बताया था। अब देखो नेक्स्ट जो मेथड है, ओके, हम उसको डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम तीनों अल्कोहल्स में कैसे डिस्टिंग्विशिंग करेंगे। ये तो था लुकास रिएजेंट। नेक्स्ट जो मेथड है बच्चों वो है विक्टर मेयर मेथड। ओके, विक्टर मेयर्स मेथड। देखो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही इजी मेथड है और बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। देखो इस तरह से है, ये है हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल, ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। यहां पर है 2 डिग्री अल्कोहल, ओके, R2CHOH, ये है हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल और ये है 1 डिग्री अल्कोहल। और यहां पर हम लेते हैं 3 डिग्री
R3COH। इस तरह से 3 अल्कोहल्स जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तीनों को सेपरेट अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लिया गया। ओके, एक एक करके फिर यहाँ पर P और I2, ओके, इसको मिलाया जाता है बच्चों। तो यहाँ बनता है CH2 और I। जस्ट यहाँ पर भी Pi, ठीक है, फास्फोरस और आयोडीन मिलाया गया तो यहाँ बना R2CHI, और यहाँ पर भी फास्फोरस और आयोडीन मिलाई गई तो बना RCS। तीनों में अल्कोहल्स किसमें चेंज हो गए? आयोडाइन में। अब यहाँ पर AgNO2, ओके, जस्ट यहाँ पर भी AgNO2 मिक्स किया गया और यहाँ पर भी AgNO2। तो AgNO2 के साथ ये तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, AgI अलग हो जाएगा हमारा, और इस तरह से ये नाइट्रो कंपाउंड में चेंज हो गए CH2NO2, ओके, R2CHNO2 एंड यहाँ बना R3CNO2। 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन, 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन, 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन, और यहाँ पर क्या रिमूव हो रहा है? AgI। इस तरह से AgI रिमूव हो गया और हमारे नाइट्रो एल्केन बने। अब इसमें मिलाया जाता है बच्चों HNO2, नाइट्रस एसिड, ओके, बट नाइट्रस एसिड अपने आप में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखता, तो हम उसमें लेंगे NaNO2 प्लस HCl। तो यहाँ से ये रिमूव होगा और यहाँ बनता है इस तरह से OHNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, और क्या रिमूव हो गया? HO। यहाँ देखो आप HONO, ये भी NaNO2 प्लस HCl, मींस ये दोनों रिएक्शन करके ये बनाते हैं नाइट्रस एसिड। तो यहाँ पर बना R2CN डबल बॉन्ड O और NO2, इसको बोलते हैं स्यूडो नाइट्रो, ओके, बट यहाँ पर HNO2 से कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और जैसे ही इसमें क्या मिलाया जाएगा? NaOH, तो बनता है RCNO2 और N डबल बॉन्ड ONA, ये है सोडियम नाइट्रोलेट, जो कि कौन से कलर का होता है बच्चों? रेड। इसमें आपने NaOH मिलाया तो यहाँ पर ब्लू कलर आता है, ब्लू कलर, एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका स्ट्रक्चर यहाँ नहीं दे रखा, और इसमें नो कलर अपीयर। समझ गए बच्चों कि इस तरह से तीनों अल्कोहल्स में डिस्टिंग्विशिंग करने की जो ये विक्टर मेयर मेथड है, इसमें क्या करते हैं? देखो, पहले मिलाया 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री और 3 डिग्री, तीनों अल्कोहल्स को सेपरेट लिया। पहले है फास्फोरस और आयोडीन मिक्स किया गया तीनों अल्कोहल्स में, फिर AgNO2 तीनों अल्कोहल्स में, फिर नाइट्रस एसिड मींस NaNO2 और HCl तीनों अल्कोहल्स में मिक्स किया गया, और इसके बाद NaOH। अगर NaOH मिक्स करने से रेड प्रेसिपिटेट आ गया तो वो 1 डिग्री अल्कोहल को बताएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोलिक एसिड बना है और बेस से रिएक्शन करके एक सॉल्ट बनाएगा जो रेड कलर का होता है। यहाँ पर स्यूडो नाइट्रोल बनता है, आगे NaOH के साथ उसकी रिएक्शन होती है तो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो जैसे ही सब मिलाने से ब्लू कलर आ गया तो वो सेकेंडरी अल्कोहल है। और टर्शियरी अल्कोहल में अब जब नाइट्रस एसिड के बाद NaOH मिलाते हैं तो कलरलेस रहता है मिक्सचर, मींस नो एनी कलर अपीयर्स इन दिस रिएक्शन। सो ये आइडेंटिफाई करता है कि ये टर्शियरी अल्कोहल है। तो इस तरह से हम तीनों अल्कोहल्स में को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसके मेथड से? विक्टर मेयर मेथड। ये तीनों नाइट्रो एल्केन्स के आइडेंटिफिकेशन की भी मेथड है। हम सीधे डायरेक्ट नाइट्रो एल्केन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ले लें और उसमें नाइट्रस एसिड और NaOH मिला, इस तरह से कलर आ जाए तो हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन्स में भी डिस्टिंग्विशिंग कर सकते हैं। ये है 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन, ये है 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन और ये है 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन। इस बेस पर हम तीनों नाइट्रो एल्केन्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट मेथड लेते हैं, एक और है यहाँ पर जिससे अल्कोहल में डिस्टिंग्विशिंग की जाती है, और वो है बच्चों कौन सी मेथड? ऑक्सीडेशन मेथड। ओके,
ऑक्सीडेशन मेथड वैसे भी मैंने आपको अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर से ऑक्सीडेशन बताया था कि यहाँ पर आप अगर 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप लेते हैं KMnO4, तो यहाँ बनेगा एल्डिहाइड और फिर आगे जब इसका और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखें कि इस पूरी प्रोसेस में अगर n कार्बन है तो n कार्बन रहेंगे तो n कार्बन रहेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर आपने लिया CH3CH2OH, इसका ऑक्सीडेशन हुआ एसिडिक मीडियम में KMnO4 से, बन जाएगा CH3CHO, फिर आगे ऑक्सीडेशन तो CH3COOH एसिटिक एसिड। तो आप देख रहे हैं 2 कार्बन और 2 कार्बन। अब 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं आप, ओके, इसका ऑक्सीडेशन KMnO4 और एसिड की प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ बनेगा क्या बच्चों, कीटोन, और फिर आगे ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर n कार्बन है, यहाँ पर n कार्बन है, ठीक है, बट यहाँ जो कार्बन होंगे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड में लेस देन n कार्बन। ओके, जैसे कि आपने लिया CH3OH, यही ऑक्सीडेशन कराया, बना CH3C डबल बॉन्ड OCH3। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने कार्बन है, 3, यहाँ कितने कार्बन है, 3, फिर ऑक्सीडेशन हुआ CH3COOH, तो कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन, और इस तरह से यहाँ से CO2 अलग हो गई और H2। तो आप देख रहे हैं कि सर जो 2 डिग्री अल्कोहल है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कीटोन के बाद चेंज होते हैं, मींस जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें कुछ कम कार्बन होंगे, जबकि कीटोन में वही कार्बन होंगे जो कि सेकेंडरी अल्कोहल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे। अब आता है कि टर्शरी अल्कोहल में क्या होगा, तो देखो टर्शरी अल्कोहल में हर एक स्टेप में नंबर ऑफ कार्बन चेंज होंगे। यहाँ है CH3OH, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये बनेगा कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ CO2 प्लस H2O रिमूव हो गया ये। फिर इसके बाद फिर आगे ऑक्सीडेशन होगा तो CH3COOH। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 कार्बन, फिर यहाँ पर 3 कार्बन और यहाँ पर 2 कार्बन हो गए। तो सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी और टर्शरी में इस तरह से ऑक्सीडेशन मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विशिंग कर सकते हैं कि जो 1 डिग्री अल्कोहल्स हैं उनमें किसी भी स्टेप में नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होंगे। सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसके कीटोन बनने के बाद जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वहां पर कार्बन चेंज होते हैं, और टर्शरी अल्कोहल्स होने पर क्या होगा, हर एक स्टेप में कार्बन कम होते जाएंगे। जस्ट ऐसी ही मेथड किससे ले सकते हैं बच्चों, डिहाइड्रोजनेशन वाली मेथड आपको मैंने बताई, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, उसमें भी आप इसको डिस्टिंग्विशिंग कर सकते हैं बाय डिहाइड्रोजनेशन। तो फोर्थ मेथड है डिहाइड्रोजनेशन। तो डिहाइड्रोजनेशन में आप देखोगे कि RCH2OH NC है, ओके, तो ये चेंज हो जाएगा RCHO, और यहाँ पर कॉपर और 3 डिग्री। तो 1 डिग्री जो अल्कोहल है, यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल जो होगा वो किस में चेंज होता है, एल्डिहाइड में। आप इसमें एल्डिहाइड का टेस्ट लगा सकते हैं आगे। R2CHOH 2 डिग्री अल्कोहल है और यही रिएक्शन कराएंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो बन जाएगा कीटोन। तो सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनते हैं। और अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो उनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और यही रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर आपको एक एल्कीन मिल जाएगी, न कि एक कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन है, यहाँ डिहाइड्रेशन है। तो इस तरह से तीनों अल्कोहल्स में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है, इनमें भी डिस्टिंग्विशिंग इस मेथड से किया जा सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको 4 मेथड्स बताई जिससे हम अल्कोहल्स में डिस्टिंग्विशिंग कर सकते हैं। तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, एक टॉपिक बचता है अल्कोहल का, और इसको डिस्कस ना किया जाए अल्कोहल चैप्टर में, ये ऐसा है नहीं। ओके, तो ये है अल्कोहलिक बीवरेज एंड अल्कोहलोमेट्री, अल्कोहली पेय जिसे हम बोलते हैं मदिरा, और एक अल्कोहली मापी। अभी हम अलग से देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं अल्कोहलिक बीवरेज क्या है। तो ऐसा कोई भी लिक्वर जिसको ड्रिंकिंग पर्पस में यूज किया जाए और उसमें एथाइल अल्कोहल एक मेन कंपोनेंट हो, तो उसे हम बोलते हैं मदिरा या अल्कोहलिक बीवरेज। समझ गए ना कि लिक्वर्स यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस कंटेन C2H5
H5OL, इसको बोलते हैं अल्कोहलिक बीवरेज। समझ गए बच्चों? ऐसा द्रव जिसमें एथिल अल्कोहल हो और उसका उपयोग अल्कोहलिक पेय में होता है तो हम इसे बोलते हैं क्या? मदिरा। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे कि 2 टाइप्स की बीवरेज यूज होती है अल्कोहलिक बीवरेज। एक तो होती है अनडिस्टिल्ड बीवरेज, अनआश्रित मदिरा। ये जो होती है बच्चों, ये मेनली फ्रूट जूस से बनाई जाती है, ग्रेप्स हैं, ग्रेन्स हैं, इनसे बनती है। इसमें क्या होता है कि जो फ्रूट जूसेस हैं या ग्रेन्स हैं, इनका डायरेक्ट फर्मेंटेशन होता है और जो फर्मेंटेड लिक्विड बचता है, मतलब जिसे हम बोलते हैं वास, उसको डायरेक्ट ही बीवरेज के फॉर्म में यूज किया जाता है। मतलब इसका कोई डिस्टिलेशन नहीं करते, सीधा है फर्मेंटेशन कराया, अब जो लिक्विड निकला, ठीक है, फ्रूट जूस जो निकला हमारा, उसके फर्मेंटेशन के बाद जो लिक्विड डायरेक्ट बनता है जिसे बोला जाता है वास या वर्ट, इसका डायरेक्ट यूज्ड एज अ बीवरेज, जिसमें 10 से लेकर 20% तक इथाइल अल्कोहल होता है, तो उसे बोलते हैं अनडिस्टिल्ड बीवरेज। जैसे कि बियर 3.6% तक अल्कोहल होता है, साइडर 2.2 से, ठीक है, यहाँ पर 3 से ये है और 2 से 6% तक एथाइल अल्कोहल होता है। ऐसे ही वाइन है 10% तक एथाइल अल्कोहल, क्लैरेट है 7 से 13% तक, शेरी है, पोर्ट जिसको बोलते हैं, और 14 से 24% तक क्या होता है? एथाइल अल्कोहल। तो ये सब क्या है? अनडिस्टिल्ड, ये क्या कहलाते हैं? एक बीवरेज। अगर इसमें रेक्टिफाइड स्पिरिट मिला दिया जाए, समझ गए बच्चों, कि रेक्टिफाइड स्पिरिट थोड़ा सा मिला दिया जाए तो यही कहलाता है फोर्टिफाइड बीवरेज, जो कि थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अल्कोहल थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ओके, और दूसरा है डिस्टिल्ड बीवरेज। डिस्टिल्ड बीवरेज जो होते हैं बच्चों, जो वर्ट मिल रहा है वास, उसका क्या कराया जाता है? डिस्टिलेशन, तब कंसंट्रेशन इथाइल अल्कोहल की और बढ़ जाती है, ठीक है। और इसे किससे बनते हैं? प्रिपेयर्ड बाय मोलासेस है, बरले है, मेज है, मतलब जो सीरा है या बरले है, जो है या मक्का है, इनके फर्मेंटेशन से बनता है। इनसे जो वास मिलती है वाट, उसको क्या किया जाता है? डिस्टिल्ड किया जाता है, तब एथाइल अल्कोहल अप टू 55% तक पहुंच जाता है उसमें लिक्विड में। तो उस लिक्विड को बोलते हैं डिस्टिल्ड बीवरेज, जिसमें आती है विस्की 35 से 40% तक एथाइल अल्कोहल, रम 45 से 5% तक। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल्कोहल इसी में होता है, जिन है 40 से 45% तक, और ब्रांडी 40 से 45% तक। ये है डिस्टिल्ड बीवरेज और ये है अनडिस्टिल्ड बीवरेज, ये इनके एथाइल अल्कोहल के परसेंटेज है, तो आप इन्हें नोट कर लो। अब देखो बच्चों, एक होता है अल्कोहलोमेट्री, इसको बोलते हैं अल्कोहलोमीटी। तो ये एक प्रोसेस है, अल्कोहलोमेट्री इज द प्रोसेस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एथाइल अल्कोहल इन अल्कोहलिक बीवरेज। किसी भी अल्कोहलिक बीवरेज में अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल की परसेंटेज को डिटरमाइन करने की ये एक मेथड है, एक प्रोसेस है। समझ गए बच्चों कि कोई भी मदिरा है, कोई भी अल्कोहलिक बीवरेज है, तो उसमें एथाइल अल्कोहल कितना परसेंट है, उसका प्रतिशत क्या है C2H5OH का, इसको डिटरमाइन करना ही क्या कहलाता है? अल्कोहलोमेट्री। ये जो है, इसके लिए क्या किया जाता है कि जो अल्कोहलिक बीवरेज का जो हमारे पास सैंपल है, उस सैंपल की डेंसिटी मेजर की जाती है, और एक होता है रेफरेंस बीवरेज या एक रेफरेंस स्टैंडर्ड रेफरेंस अल्कोहल, ठीक है, जिसको बोला जाता है प्रूफ स्पिरिट। क्या बोलते हैं? प्रूफ स्पिरिट मींस एक ऐसा सैंपल जिसकी कंसंट्रेशन मींस जिसमें इथाइल अल्कोहल का परसेंटेज फिक्स होता है, में पता होता है, नोन वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं क्या? प्रूफ स्पिरिट। उस प्रूफ स्पिरिट के डेंसिटी क्या है, उसकी डेंसिटी और जो हमारे पास सैंपल दिया गया है बीवरेज, उसकी डेंसिटी, इनके बेस पर अल्कोहल का परसेंटेज निकाला जाता है, और इस बेस पर अल्कोहल का जो है स्टैंडर्ड मेजर किया जाता है। समझिए ना कि दिस इज डन बाय द मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ सैंपल मींस बीवरेज एंड डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल इन बीवरेज। इसमें कि जो हमारे पास बीवरेज सैंपल है अगेंस्ट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड रेफरेंस टेबल और रेफरेंस अल्कोहल, बल्कि हम ये क्या कहें? रेफरेंस अल्कोहल, कि जो अल्कोहल रेफरेंस के स्टैंडर्ड रेफरेंस के फॉर्म में यूज हुआ है, उसकी डेंसिटी के बेस पर
और जो हमारा सैंपल है उसकी डेंसिटी के बेस पर क्या निकाला जाता है, इथाइल अल्कोहल का परसेंटेज, किसमें, बीवरेज में। इसको बोलते हैं अल्कोहलोमेट्री। अगर किसी, देखो पहले तो ये बता दूं, स्टैंडर्ड रेफरेंस जो अल्कोहल है जिसको बोला जाता है प्रूफ स्प्रिट, उसकी डेंसिटी होती है 0.919 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो वॉल्यूम है बाय वॉल्यूम एथाइल अल्कोहल होता है उसमें 57.1% ऑफ वॉल्यूम ऑफ C2H5OH C2H5, और मास में 49.3% बाय मास ऑफ इथाइल अल्कोहल। समझ गए बच्चों कि प्रूफ स्प्रिट में इतना परसेंटेज होता है इथाइल अल्कोहल का, ये मास में परसेंटेज है, ये है डेंसिटी। ओके, अगर किसी अल्कोहल का बीवरेज जो है अल्कोहल बीवरेज में एथाइल अल्कोहल का परसेंटेज प्रूफ स्प्रिट से ज्यादा है तो वो कहलाएगा ओवर प्रूफ, उसमें लिखा होगा ओपी। और सैंपल में अगर बीवरेज में एथाइल अल्कोहल का परसेंटेज प्रूफ स्प्रिट से कम है तो उसे बोला जाता है अंडर प्रूफ मींस यूपी। फिर से समझे, इथाइल अल्कोहल बीवरेज जो होती है उसमें इथाइल अल्कोहल की परसेंटेज का डिटरमिनेशन करना ही क्या कहलाता है, अल्कोहलोमेट्री। इसके लिए एक प्रूफ स्प्रिट स्टैंडर्ड लिया गया है, उस प्रूफ स्प्रिट स्टैंडर्ड में जितना परसेंटेज अल्कोहल है उसके रिस्पेक्ट में दूसरे अल्कोहल में या बीवरेज में क्या देखा जाता है, अल्कोहल का परसेंटेज अगर ज्यादा है तो उसे बोला जाएगा ओवर प्रूफ, कम है तो अंडर प्रूफ। इनकी डेंसिटी के बेस पर इथाइल अल्कोहल में या बीवरेज में क्या निकाल दिया जाता है, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, और इस बेस पर उसको लिख दिया जाएगा कि वो ओपी है या यूपी। एक एग्जांपल से समझाता हूं, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब ये इस तरह से दे रखा है, सपोज हमारे पास 15 यूपी अल्कोहल लिखा है और अब आपको बताना है कि इसमें कितना ml एथाइल अल्कोहल मिला हुआ है। ओके, तो 55 यूपी अल्कोहल मींस दैट 100 ml ऑफ सैंपल, मतलब जो हमारे पास बीवरेज है कंटेन्स एज मच अल्कोहल एज 85 ml ऑफ प्रूफ स्प्रिट। समझ गए आप कि जो हमारे पास इथाइल अल्कोहल बीवरेज के फॉर्म में दिया गया है, अल्कोहलिक बीवरेज दी गई है, जो सैंपल है उसमें इथाइल अल्कोहल उतना मिला हुआ है जितना कि 85 ml प्रूफ स्प्रिट में इथाइल अल्कोहल होगा। फिर से सुने कि 15 यूपी का मतलब है कि 100 ml अल्कोहल जो सैंपल है बीवरेज का उसमें इतना अल्कोहल मिला हुआ है जितना कि 85 ml प्रूफ स्प्रिट में होगा, क्या, इथाइल अल्कोहल। अगर यहाँ 20 यूपी लिखा होता तो यहाँ हम 80 ml प्रूफ स्प्रिट लेते, यहाँ 25 यूपी अल्कोहल लिखा होता तो हम यहाँ 75 ml प्रूफ स्प्रिट लेते। मतलब 100 में से आपको क्या करना है, जितना यूपी दे रखा है उतना माइनस करके उतना प्रूफ स्प्रिट में जितना अल्कोहल निकलेगा वो उस यूपी अल्कोहल में अल्कोहल की परसेंटेज होगी। मींस परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल तो 100 ml में होता है 57.1 ml, मतलब प्रूफ स्प्रिट के 100 ml में कितना होता है 57.1 ml, तो 85 में कितना होगा, वो होगा 48.5% या सॉरी 45 ml। मींस इतना अल्कोहल 100 ml सैंपल में अगर मिला है तो वो कितना होगा 15 यूपी अल्कोहल। समझ गए बच्चों कि दिए गए प्रतिदर्श में एथिल अल्कोहल का जो मात्रा है का प्रतिशत, ये बल्कि हम कहें मात्रा जो है वो 85 ml प्रूफ स्प्रिट में अल्कोहल के बराबर होगी। समझ गए ना कि जो हमारे पास प्रतिदर्श दिया गया है उसके 100 ml में एथाइल अल्कोहल की मात्रा 85 प्रूफ स्प्रिट में जितना अल्कोहल है उसके बराबर होगी, तो उसे हम बोलेंगे 15 यूपी। और ओपी लिखा है 15 ओपी, तो इसका मतलब क्या हुआ, मींस दैट 100 ml ऑफ सैंपल कंटेन एज मच अल्कोहल एज 115 ml ऑफ प्रूफ स्प्रिट। 115 ml 115 ml प्रूफ स्प्रिट में एथाइल अल्कोहल जितना निकलेगा उतना अल्कोहल 100 ml अगर किसमें अल्कोहलिक बीवरेज में मिला हुआ है तो वो कहलाएगा क्या, 15 ओपी अल्कोहल। तो कितना होगा, देखो तो 100 में 57.1 ml प्रूफ स्प्रिट, तो 115 में कितना होगा 65.66%, मींस ml। समझ गए ना कि 100 ml जो हमारे पास अल्कोहलिक बीवरेज है उसमें 65.66 ml एथाइल अल्कोहल मिला हुआ है, तो वो होगा 15 ओपी अल्कोहल। तो आप देख रहे हैं
कि जब OP वो है जिसमें अल्कोहल की जो परसेंटेज थी वो किससे ज्यादा आ रही है, प्रूफ स्पिरिट से, और जब उससे कम आए तो वो अंडर प्रूफ, ज्यादा आए तो ओवर प्रूफ। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो आपके पास अल्कोहल की मात्रा, ये जो अमाउंट परसेंटेज के फॉर्म में निकली है, ये परसेंटेज देखकर आप बता सकते हैं कि वो ओवर प्रूफ है या अंडर प्रूफ। ज्यादा है तो ओवर प्रूफ, कम है तो अंडर प्रूफ। इस बेस पर अल्कोहल की बीवरेज में परसेंटेज को रखा जाता है। ओके, तो यहां तक ये था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की डिटेल थी, जिसमें मैंने डिस्टिंग्विशिंग बताई और अल्कोहलिक बीवरेज बताई, उनमें परसेंटेज, अल्कोहलोमेट्री। ओके, नेक्स्ट में हम लेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की डिटेल। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।